नेता चंदन जी मौजूद है। चंदन जी, आप एक युवा हैं, आप विशेष क्या करने जा रहे हैं, खासकर युवाओं के लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा? बिहार की 14 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ तो युवा हैं और खास करके हम तो युवा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। प्रशांत जी जैसे जब लोग आए तो हम जैसे युवाओं का मनोबल इसलिए बढ़ा क्योंकि वो तो सही बात कहते हैं कि पढ़ाई में डिग्री है सिर्फ लेकिन रोजगार नहीं है। तो जिस हिसाब से अगर रोजगार नहीं है तो हमको तो हर हाल में बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने वादा किया है कि आएंगे तो युवाओं को सबसे पहले पलायन रोकेंगे। इसका दंश हम खुद झेल रहे हैं। मेरे परिवार के 8 लोग अभी भी पलायन करके बिहार से बाहर रह रहे हैं। जब भी बिहार का बात आता है और जन स्वराज की बात आई तो हमने दिल्ली को छोड़ करके बिहार में आकर के और इसमें कंधा से कंधा लगाया। यही मेरा योगदान है युवा के रूप में। देखा जाए तो जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे आपका बढ़ चढ़ का हिस्सा रहता है। जी, ये तो निश्चित रूप से है और आगामी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, अपना सारा दमखम युवाओं को इकट्ठा करना। 6 करोड़ की आबादी है हमारी, उसका पूरा हिस्सा जन स्वराज के समर्थन में रहेगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप एक युवा है, क्या वाकई लगता है जन स्वराज आती है तो क्या युवाओं के भविष्य को सुधारने का काम करेगी? क्योंकि अभी तक देखा जाए तो नीतीश जी भी एक सिविल इंजीनियर है, लेकिन वो जब चुनाव जीत के आए तो लोग बोलता है कि वो एक सिविल इंजीनियर है तो उन्होंने बिहार में कुछ किया नहीं, लेकिन केवल सड़कों का सुधार किया, बच्चों के भविष्य का नहीं। तो क्या प्रशांत जी बच्चों की तरफ देखेंगे? नहीं, प्रशांत जी भी कहे हैं और ये तो रिपोर्ट भी है। नीतीश जी का जो 5 से लेकर के 10 का कार्य चल रहा है वो वाकई सुशासन का रहा। लेकिन दिक्कत ये है कि अब एक कहानी आती है कि तवा पे रोटी को बार-बार नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाएगी। अन्य प्रदेशों को भी आप देखिएगा तो जब तक 5 साल 10 सालों के बाद जब तक सरकार चेंज नहीं होती कोई विजन नहीं रहता। नीतीश जी के पास 10 साल विजन था, अब उनके पास विजन नहीं है, खास करके युवाओं के लिए। अब जो विजन है वो प्रशांत के पास है। तो एक बार पार्टी मौका दे, प्रशांत के पास जो विजन है उसके लिए युवाओं के लिए बहुत अच्छा विजन है उनके पास, करेंगे। उनके पास दृष्टि है युवाओं को देखने की, समझने की। आप अपने जरिए तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस युवाओं को यही कहूँगा कि ये नई पार्टी है, इसमें ठीक है राजनीति में सबको हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन पढ़े-लिखे लोग अगर राजनीति में नहीं आते हैं। एक कहानी है, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि किसी भी देश को बर्बाद करने में पढ़े-लिखे युवाओं और विद्वानों का हाथ है, जो ये कहते हैं कि राजनीति से नफरत है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं है तो बुरे लोग सत्ता पे आएँगे। तो ये विद्वानों का कहा हुआ है, हमारा नहीं कहा हुआ है। तो इसीलिए उनका ही हम मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ युवाओं को लेकर के और आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।